3 बार ही गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। एक बार अटल जी की सरकार, 2 बार मनमोहन सिंह जी की सरकार, और दोनों बार राष्ट्रीय दलों के नेतृत्व में ही कर पाई है। अन्यथा जब भी यह प्रयोग हुआ है कि सब मिलकर चला लेंगे, तो मोरारजी की सरकार से लेके वीपी सिंह की सरकार से लेके देवगौड़ा और गुजराल तक सब असफल रहे हैं। ये एक हकीकत है। लेकिन आप एक दूसरे को समर्थन कर नहीं रहे हैं। पूछ रहे हैं कि इन्होंने किससे पूछ के करा। आपने एक सेकंड, ये आपसे सवाल पूछता हूं, आपने किससे पूछ के यूसीसी पे हामी भर दी? किससे पूछ के करी? हम एक पॉलिटिकल दल हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का समर्थन किया है, हमें क्यों किसी से पूछना है? हमारे पापा ही हम इनसे पूछे, पहली चीज। दूसरी, ये हैं जो पीछे से भाजपा के साथ मिले हुए हैं, इनको क्या दिक्कत है बोलने में कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है? इनको कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन नहीं दिख रहा, इनकी साठगांठ है, डर इनको लगता है अरविंद केजरीवाल से। साफ बात यह है, अरविंद केजरीवाल से लगता है बोलती नहीं हूँ, ये बोलने लग जाते हैं। ये कहां से इतना घमंड लाते हैं? मैं इनको बार बार कह रही हूं, थोड़ा मैच्योरिटी से काम लीजिए। आज दावे में नहीं आई, आज दावे में बेरोजगारी, ये तब भी नहीं होने देंगे। आप पूछ के हमारे से डिसाइड करें यूसीसी पे अपना बयान। ये क्या समझते हैं? अच्छा पहले प्रियंका अंकल बोले, फिर अंकल नहीं होना चाहिए। मेरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। मैं आपसे पूछ के, हमारी पार्टी आपसे पूछ के एक सेकंड, अलका लांबा आपने बोला मैं चुनौती देती हूँ, गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी आम आदमी पार्टी। ओके बताइए। हम तो बोल ही चुके हैं, अगर कांग्रेस इस पे स्पष्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने भी सूत्रों के अलावा इस हवाले से सुना है कि राहुल गांधी जी बीजेपी के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं और वॉकआउट करेंगे पार्लियामेंट में। राहुल गांधी बीजेपी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, वॉकआउट करेंगे। कैसे राहुल गांधी बीजेपी के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं? 10 सेकंड अलका जी आपके बीच में नहीं बोली, 15 सेकंड का मौका दीजिए ना। जब जीएनसीटी बिल को जीएनसीटी बिल को लेके आया गया पार्लियामेंट में, 17 एमपी उठ के चले गए थे, कांग्रेस की वोटिंग नहीं की। जब कांग्रेस, आप कह रहे राहुल गांधी बीजेपी के साथ है, क्योंकि वॉकआउट करेंगे। आप देखिएगा जब अध्यादेश लाया जाएगा, क्योंकि इनके संदीप दीक्षित जी भी यही बोले, इनके अजय माकन जी भी यही बोले, इसलिए अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। आप अपनी हैसियत में रहिए ना। इनको यही प्रॉब्लम है, आप अपने शब्दों का कहीं चयन कीजिए। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से इशारों पर आप इस गठबंधन को कमजोर लग जाते हैं, जो है मुताबिक इनको फिर हम सब समझ रहे हैं चाहिए ना कि दूसरे की बात भी सुनी जाए। आप चिंता मत करिए, अनुराग जी, समाजवादी पार्टी, बाकी हम जो दल हैं एकजुट रहेंगे, 15 मजबूती से आगे बढ़ेंगे और इन्हें भी बेनकाब करेंगे। पर ये भी एक दो राज्यों में इनकी सरकार है। बेनकाब हो गए जब 370 पे आप हमें एलिगेशन लगाते हैं। आप कभी किसी को बताते नहीं कि मनमोहन सिंह सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने समर्थन किया था 370 का। आप झूठ प्रचार करते हैं, आप मिले हुए भाजपा के साथ और यही बातचीत के रास्तों से फैसले करना और अध्यादेश के मामले से लोकतंत्र की हत्या करके फैसले थोपने में फर्क है। मनमोहन सिंह जी ने जब बात की थी तो लोकतांत्रिक तरीकों से, बातचीत के रास्ते से लागू करने की बात की थी, ना कि अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से आप अध्यादेश से थोपने की बात बोल के आप अपना दोहरा चाल लेकर घर बैठिए। इस महागठबंधन को आम आदमी पार्टी के आगों की और महाशक्ति जरूरत है। अनुराग भाई, आप समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर तेलंगाना गए थे, ये भाजपा के कहने पर तेलंगाना गए थे, अनुराग ठाकुर जी की पार्टी समाजवादी को भी लेकर, टीएमसी को भी लेकर, अच्छा थर्ड फ्लोर बनाना चाह रहे थे, तो उन्हें बुला कर अरविंद केजरीवाल भी ये लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री कांग्रेस बैठेगी। अरे आप अध्यादेश में रुके हुए हैं, वो कह रहे, वो एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। आप अध्यादेश में अटके पड़े हैं, वो कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि आप गठबंधन का पार्ट नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए हम ये आप दीजिए, समर्थन दीजिए, वो कह रहे हैं फैसला ले लेंगे जब हमें लेना है। लेकिन अब तो आपको गठबंधन, और अजय माकन कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बच रहे हैं, इस वजह से ये पूरा खेल खेल रहे हैं। मैं आपको बहुत साफ बता रही हूँ 10 सेकंड कि पार्लियामेंट में जब ये अध्यादेश आएगा, आप कांग्रेस से बुलवा दीजिए कि वो उठ के नहीं जाएंगे, उसमें आपको मैं क्यों बुलवाऊं? आप बोल दीजिए, मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूं, मैं बुलवा दूं कांग्रेस से। ठीक है, ओके। अलका लांबा वो कह रहे हैं कि आपको आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रूप से जो बातें बोली वो आपने सुनी, आपका जवाब 40 सेकंड, 40 सेकंड, गिन के 40 सेकंड, मुझे 10 सेकंड, उनको 40। मैं वही आम आदमी पार्टी इनको चुनौती दे रही हूं। अगर इन्हें महसूस होता है कि राहुल गांधी कांग्रेस भाजपा से मिले हुए हैं, तो किसी हाल में भी इन्हें हिमाचल में दूसरे गठबंधन की मीटिंग में नहीं आना चाहिए। समाजवादी के प्रवक्ता को भी मैं कहूंगी, अपने नेताओं को समझा दीजिएगा, आम आदमी पार्टी इस गठबंधन को कमजोर, टूटते होते इस विवाद में दिखाना चाहती है, इन्हें कामयाब मत होने दीजिएगा। -1 करिए, आप और हम सब मोहब्बत की 15 दुकानें खोलेंगे और 140 करोड़ लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, दो राज्यों में इनकी दुकान भी है। हम इन्हें महाठगों की जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल भाजपा से कम और इस गठबंधन को कमजोर होते हुए ज्यादा दिखा रहे हैं। पहले दिन से भाई बयानबाजी हो रही है, हम बिहार नहीं जाएंगे, हम हिमाचल नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट का सत्र हो ही नहीं रहा है। जब होगा
हमारा क्या स्टैंड है, हम ले लेंगे। लेकिन आप ये कहेंगे कि भाजपा से मिले हुए हैं, तो मैं कहती हूँ किसी से नहीं छिपा कि भाजपा में आज जो टॉप लेवल के लोग हैं वो सारे कांग्रेस से आए हैं। कोई नया नहीं है भाजपा में, सारे कांग्रेस। अलका जी अब आपकी बात तो 40 सेकंड 50 सेकंड आपने बोला, ओके 15 सेकंड। यही प्रॉब्लम है। कर्नाटका में इन्होंने गारंटी वर्ड भी कॉपी कर लिया, कर्नाटका में इन्होंने हमारे प्रोमिसेस भी कॉपी कर लिए, और एक जगह जीत गए तो इनको लगता है कि ये सब बहुत इनमें अहंकार आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि आज एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है, उसमें हम बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है, पर ये साथ दे रहे हैं भाजपा का उस उल्लंघन में। उसका लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आम आदमी पार्टी को सिंगल आउट किया जा रहा है, जेडीयू ने भी तो यूसीसी के पक्ष में बात बोली है। आपको वोट नहीं बताइए, आप बताइए। जेडीयू से प्रॉब्लम नहीं है, जेडीयू से प्रॉब्लम नहीं है, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, डर अरविंद केजरीवाल से लगता है, क्योंकि इनके पास आइडिया क्राइसिस है, इनके पास डर अरविंद केजरीवाल का है, डर अरविंद केजरीवाल का अलका लांबा आप लोगों को जेल जाने से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से केजरीवाल को किसी से डर नहीं लगता, हमें आदत है जेल जाने की, हमें आदत है जा चुकी जेपीसी से शराब लिकर पॉलिसी में, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला शिकंजा दिल्ली के महाठग अरविंद केजरीवाल पे कसने वाला है, और वो जेल जाने से बचाने के लिए कभी गुजरात जाने से जाने से भाजपा हुआ है। महाठग है राहुल गांधी, जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है पीछे से। कभी आप जाएंगे 4,000 किलोमीटर चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। एक बार चलिए तो आपको लगेगा कि नंबर 1 यात्रा कहां गई? पूरे देश के अहंकार दो बार डुबा चुका है आपकी मल्लिका जी। राहुल जी की दूसरों के लिए बोलते हैं तो खुद के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकिन दिखती है। अरविंद जी पर आरोप दोगे तो होगा, लेकिन सुधांशु दिल्ली में है, आपको अच्छा ठीक है, एक सेकंड अनुराग भदौरिया सुधांशु त्रिवेदी ऑल ऑडियो डाउन। देखिए वो दोनों भी इंतजार कर रहे हैं पेशेंटली अपनी टर्न का। अनुराग जी मेरा बड़ा सवाल ये है, जो बात आदिल हसन ने बोली उसके बाद प्रियंका कक्कड़ जी ने भी बोली, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूसीसी के विषय पर समाजवादी पार्टी का क्या हाल है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो आप बुरा भला कह रहे हैं कि उसने यूसीसी का समर्थन कर दिया, लेकिन जेडीयू का क्या करेंगे? जिनके घर खाने पे गए थे समर्थन तो उन्होंने भी कर दिया। मैं दो लाइन में बोल दे रहा हूं। सुधांशु जी आजकल बहुत गाने वाने गाते हैं, उनके गाने की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि 2024 के बाद तो सत्ता रहेगी नहीं, तो गाना बजाना ही चलेगा। तो उन्हीं के स्वर में मैं स्वर मिला देता हूं। नफरत की मीनारें तोड़ो, जहर की बातें छोड़ो, हम प्रेम के परिंदे हैं देशवासियों। चलिए आपका ये काम तो अच्छा चल रहा है गाने का। ओके सुधांशु त्रिवेदी लास्ट 20 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी लास्ट 20 सेकंड, सुधांशु जी सुधांशु 20 सेकंड। वैसे बड़ा प्रेम दिखाई दे रहा है अभी। सुनिए देखिए यहां पे आपको, अरे ये तो बता दीजिए आपके साथ मिला कौन हुआ है, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? अरे मैं अभी आपको बस 3 लाइनों में बता देता हूं जी। एमआईएम को इस बात का मलाल है कि हमें और दूसरों को क्यों नहीं बुलाया गया, और जिन्हें बुलाया गया उनको इस बात का मलाल है कि मेरा जमाल दूसरे से ऊपर क्यों नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की जीत के बाद मैंने बोला था कि हम तो सिर्फ हारे हैं, मगर हकीकत में कांग्रेस की जीत से जिनके अरमानों पे बिजली गिरी है वो है नीतीश कुमार, वो है केजरीवाल जी, वो है ममता जी, और वो है शरद पवार जी। आज उनकी स्थिति ये हो गई जो आपकी डिबेट में दिखी। विपक्षी दलों के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी जीत हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई ईद हुई। कौन मिला हुआ कौन नहीं मिला हुआ। लेकिन अब मैं आपसे एक बेहद सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, संवाद करना चाहता हूं। 29 जून को बकरी ईद मनाई जाएगी, जोर शोर से मनानी भी चाहिए, लेकिन इससे पहले एक विजुअल काफी वायरल हो रहा है, बहुत परेशान भी कर रहा है। यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसलिए इसे ठीक से समझने और समझाने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप ये वीडियो को देखिए और इसके पीछे की कहानी को समझिए। यह घटना मुंबई के मीरा रोड पर मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी की है, एक अच्छी सोसाइटी, जहां एक मुस्लिम परिवार बकरी ईद के मौके पर 2 बकरे लेकर आए थे। जिस फ्लोर पर यह परिवार रहता था वहां के सीसीटीवी में ये वीडियो कैप्चर हुए। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कुर्बानी के लिए लाए गए 2 बकरे ये दंपत्ति लिफ्ट से अपने फ्लैट में लेकर जा रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। सोसाइटी में कुर्बानी के बकरे आने की खबर मिलते ही सोसाइटी में हंगामा खड़ा हो जाता है, जमकर विरोध प्रदर्शन होता है। सोसाइटी के RWA का दावा है कि पेट्स के अलावा दूसरे किसी तरह के जानवर को अंदर ना लाने का नियम है, यानी मवेशी नहीं ला सकते, गाय बकरी बकरे ये नहीं ला सकते। हंगामा बढ़ा तो पुलिस पहुंची और मामला शांत करा। यहां यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि हर सोसाइटी में कुछ नियम होते हैं जो सभी के लिए बराबर होते हैं, मान्य होते हैं, लेकिन नियमों के विपरीत यह परिवार इन बकरों को अपने फ्लैट तक ले गया। क्या इस परिवार को ऐसा करना जरूरी था? भारत डाइवर्सिटी वाला देश है, इसलिए सभी की भावनाओं का ख्याल रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। कुर्बानी की रस्म ऐसी हो जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो, और बात सिर्फ भावनाएं आहत होने तक नहीं है, बात हाइजीन की भी है, सफाई की भी है। कुर्बानी अगर रेजिडेंशियल एरिया में होगी तो क्या
गंदगी, बहता खून और हवा में बदबू बीमारियों को न्योता नहीं देगी? क्या इससे बेहतर यह ना हो कि कुर्बानी प्रशासन के किसी डेजिग्नेटेड, जो कि जगह उसी के लिए होती है, वहां पर दी जाए? और फैक्ट यह है कि हर राज्य में प्रशासन ऐसी जगह मुहैया कराता है जहां गंदगी फैलाए बिना कुर्बानी दी जा सके। इससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी बेहद कम हो जाता है। आपको बता दूं, दुनिया के तमाम बड़े देशों में रहने वाले मुस्लिम भी कुर्बानी देते हैं, लेकिन वहां उन्हें सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। शायद आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि सऊदी अरब में भी सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की मनाही है। दुबई जैसी ग्लोबल सिटी में तो फूड डिलीवरी कंपनीज की तरह कुर्बानी की होम डिलीवरी की सुविधा है। अमेरिका में स्लॉटर हाउसेस में ही कुर्बानी आप कर सकते हैं। वहीं ब्रिटेन में भी सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड स्लॉटर हाउसेस में कुर्बानी दी जा सकती है, आम सड़क पर नहीं। यहां कुछ लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, इराक जैसे देशों का उदाहरण देंगे जहां सड़क पर, गली में, घर में, कहीं भी खुलेआम जानवरों की कुर्बानी दे दी जाती है। लेकिन क्या आप अपने आसपास ऐसा माहौल देखना चाहते हैं जहां सड़कों पर खून बहे? शायद इसका जवाब है नहीं। और जब इसका जवाब नहीं है तो यह भी सही है कि कुर्बानी डेजिग्नेटेड जगह पे ही होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इसे स्पष्ट रूप से कहा है और देश में भी ऐसा ही होना चाहिए, जिससे एक माहौल स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे।